INP न्यूज, सच की आवाज। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की खेती होती है। यहाँ हर क्षेत्र में नेता उगते हैं और बहुत दूर दूर तक सियासती खेल खेलते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर राजनीति के किस्से हों, हर छोटी बड़ी बात पर सभी की नजर बरकरार रहती है। अब जब विधानसभा 2022 का चुनाव होने वाला है, तो यूपी के पॉलिटिकल किस्सों की श्रृंखला में आज हम सूबे की एक ऐसी सीट की बात कर रहे हैं जिस पर लाख कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई। इतना ही नहीं, यूपी में 4 बार सरकार बनाने के बाद भी ये एक सीट फतह कर पाना उनके लिए नाको चने चबाने के बराबर रहा। समाजवादी पार्टी का विजय रथ भले ही 4 बार सीएम के सिंहासन तक पहुंच गया, लेकिन बुंदेलखंड की मानिकपुर विधानसभा के आगे उसे हमेशा घुटने टेकने पड़े। चर्चा है कि इस सीट को जीतने के लिए डकैत के बेटे को टिकट भी दी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। दरअसल एक जमाने में सपा की डकैत ददुआ से खासी नजदीकी रही है, इसलिए वह मायावती की आंखों की किरकिरी बन गया। जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती पावर में आई, उन्होंने ददुआ का एनकाउंटर करा दिया। बस यहीं से सपा के इस सीट पर बुरे दिन शुरू हो गए। लोगों को लगा कि मायावती ने उन्हें डकैतों से बचा लिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ सपा को कभी जीतने नहीं दिया। डकैतों ने मानिकपुर को 6 दशकों तक आतंक और खून से लाल रखा। गांवों में जमकर उत्पात मचाया, यहाँ तक कि डकैतों के इशारों पर प्रधान चुने जाते थे। कुल मिलाकर डकैतों का ही राज था। बताते चले कि 60 के दशक से बुंदेलखंड में डकैतों की गैंग जबरदस्त सक्रिय रही, जो नई सदी शुरू होने के बाद भी चलता रहा। यहाँ 2007 से स्थिति संभली, फिर चाहे बात डकैत गया प्रसाद, डकैत ददुआ, डकैत ठोकिया या डकैत गौरी यादव की हो, इसमें राजनीति करने के मामले में डकैत ददुआ अव्वल रहा। उसने 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के लिए प्रचार तक किया। बाद में वह एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद एक करके कई डकैत एनकाउंटर में मारे गए। मानिकपुर सीट के इतिहास को उठाकर देखें तो 1952 में कांग्रेस की टिकट पर दर्शन राम जीते। इसके बाद अगले 3 चुनावों में भी कांग्रेस जीती, फिर जनसंघ के उम्मीदवार जीते, बीजेपी भी जीती, बसपा भी जीती, लेकिन सपा को हमेशा मुंह के बल खानी पड़ी। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने बसपा को हराने के लिए मास्टर प्लान बनाया और बसपा के ही पूर्व विधायक RK पटेल को टिकट दे दी। पटेल भारी मतों से जीते। इसके बाद 2019 में पटेल के सांसद बनने के बाद उपचुनाव में भी सपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल यहाँ से इन दिनों बीजेपी के आनंद शुक्ला विधायक हैं। अब देखना तो यह है कि इस बार चुनावी कुरुक्षेत्र में सपा की साइकिल दौड़ती है या फिर दोबारा कमल खिलता है। INP न्यूज से NK मौर्य की रिपोर्ट। भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।